नमस्कार, ये पीबीएनएस की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं पीबीएनएस संपादकीय। आज का विषय है इंडिया @G20। एक सशक्त, सभ्य, समावेशी समाज की जरूरत है, सिविल सोसाइटी। किसी भी सभ्यता को आगे बढ़ाने में सामाजिक इकोलॉजी और आर्थिक विकास अहम रोल अदा करते हैं। एक देश के सामाजिक पहलुओं को उस देश में आर्थिक विकास की क्या स्थिति है, इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जब नीति निर्माण, विस्तृत लाभ देने, व्यापक सुधार करने, करों की योजना और रोजगार सृजन की बात आती है, तो इसी समग्रता पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। किसी राज्य के भीतर सभी सामाजिक संकेतकों को बेहतर बनाने के लिए किए गया कार्य उसके स्वास्थ्य और संपदा दोनों को बेहतर बनाने में सीधे तौर पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह समन्वय विशाल वैश्विक समस्याओं जैसे कि गृहयुद्ध, धार्मिक और राजनीतिक संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, गरीबी और भ्रष्टाचार, अभूतपूर्व ऊर्जा और खाद्य संकट के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी की गंभीर कमी इत्यादि के मद्देनजर विकासशील और कम विकसित देशों के लिए एक आवश्यकता है। यहाँ सिविल सोसाइटी की भूमिका न केवल महत्वपूर्ण हो जाती है, बल्कि सिस्टम में आवश्यक लचीलापन लाने के लिए भी जरूरी हो जाती है। भारत अपनी गतिशील और समावेशी सामाजिक चरित्र के लिए जाना जाता है, जो राजनीतिक और धार्मिक झुकाव से मुक्त समाज के लिए स्वायत्तता की अनुमति देता है। इन लोकाचारों में वैश्विक स्तर पर अन्य समाजों में प्रवेश करने की क्षमता है। इसके साथ ही संघर्ष, विरोधाभास, सहयोग और अनुकंपा सहायता से गतिशीलता को स्थानांतरित करने की क्षमता है। भारत C20 के जरिए इसे हासिल करने की कोशिश कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में सिविल 20 स्थापना बैठक ने सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के बीच आम सहमति के माध्यम से समाधानों पर विचार विमर्श करके इनमें से कुछ दबाव वाले मुद्दों को हल करने की कोशिश की है। सार्वभौमिक शांति और सद्भाव पर आधारित भारतीय दार्शनिक परंपरा और वसुधैव कुटुंबकम के लोकाचारों यहाँ फिर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनमें से अधिकांश समस्याओं के उत्तर इसमें मौजूद हैं। सिविल सोसाइटी जमीनी हकीकत को जानता है और ये सबसे वास्तविक और समावेशी समाधानों को सामने लाने की क्षमता रखता है। इसको देखते हुए ही चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए ऐसे सभी संगठनों से हाथ मिलाने का आह्वान करके इसकी भूमिका और जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। सिविल सोसाइटी में व्यक्तिगत स्वामित्व और कार्य क्षेत्र के परिवेश के अपनेपन की भावना अंतर्निहित होती है। ये विकास के एक आवश्यक निर्माण खंड की तरह कार्य करता है, उनके बीच सामंजस्य स्थापित करता है। इस प्रकार यह सरकारी और निजी स्थापित ताकतों से बचे स्थानों को कवर करता है और जमीन से सीधा जुड़ा होने के कारण यह संघर्ष की स्थिति में भी सुलह का सुझाव देता है। C20 नागपुर की बैठक ने व्यापक हितों के लिए अपनी भूमिका को मजबूत किया। इसने नागरिक और सामाजिक संगठनों को एक बड़ा मंच प्रदान किया। ये प्राथमिक और सामान्य चिंताओं को दर्शाता है और किसी को पीछे न छोड़ने की दृष्टि से सभी के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। यदि दुनिया के एक बड़े हिस्से में कुछ चीजें पटरी पर नहीं हैं, तो सिविल सोसाइटी द्वारा अपनी भूमिका को कम कर देने के कारण ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। इसे व्यवस्थित करने के लिए सरकारी नीतियों और कार्यों की बेहतर निगरानी और पूर्ण जवाबदेही के साथ वापस व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में सिविल सोसाइटी वैकल्पिक और प्रभावी नीतियों की पेशकश कर सकता है। बैठक के माध्यम से सभी को फिर से ये महसूस हुआ है कि नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए सिविल सोसाइटी को मजबूती से आगे आना चाहिए और सामाजिक मानदंडों, प्रक्रियाओं और व्यवहारों को बदलने और बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। निसंदेह बदलती हुई परिस्थितियों में सिविल सोसाइटी की भूमिका दिनों दिन महत्वपूर्ण होती जा रही है। हालिया महामारी या पिछले भूकंप और सुनामी जैसी आपदाएं होने पर सिविल सोसाइटी ने जिस तरह से काम किया, वह शक्तिशाली सरकारों के लिए भी संभव नहीं था। इसलिए हमें एक मजबूत, सभ्य समाज की जरूरत है, ताकि अंतिम व्यक्ति की भी आवाज सुनी जा सके। धन्यवाद।